नमस्कार मित्रों। जातिगत जनगणना इस देश में एक न एक दिन होनी ही थी और जातिगत जनगणना पर बीजेपी का स्टैंड बहुत ही क्लियर था। लेकिन जाति एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई राज्य की सरकारें की अलग अलग मत थे और जाति पर इस देश में बहुत कॉन्शियस माइंड से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस देश में अगर आप जाति को छूते हैं तो एक भयंकर आग लग सकती है। सभी मुद्दे को अपने हाथों में टैकल करते हुए अगर आप इस मुद्दे को सही तरीके से निभाते हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार की राजधर्म थी कि वो इस मुद्दे को सही से निभाए, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर जिस तरीके की राजनीति कर रहा था और जिस प्रकार से फील्डिंग की जा रही थी, घेराबंदी हो रही थी नरेंद्र मोदी की, ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों के विरोधी हैं। जबकि एक विडंबना की बात है कि नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ा समाज से आते हैं, फिर भी यह आरोप उन पर थोपने की कोशिश की जा रही थी। अब जताने की कोशिश की जा रही थी कि वह केवल उद्योगपतियों और अग्रह समाज के नेता है। देखिए, जातिगत जनगणना अगर इस देश में बहुत लंबे समय से डिमांड और मांग की जा रही थी, लेकिन जातिगत जनगणना की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि इस देश में एक राय नहीं बन पा रही थी। अगर आप जातिगत जनगणना को सबसे पहले छूते हैं तो इसके लिए पूरा का पूरा माहौल, सेंटिमेंट्स आपके साथ होना चाहिए। अब जबकि जातिगत जनगणना होगी तो ये देखा जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है, उस हिसाब से आर्थिक सर्वेक्षण इस देश में आगे चल कर के होगा या नहीं होगा यह सरकार के ऊपर है। लेकिन अगर होता है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अगर किसी समाज की भागीदारी उतनी है तो उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विपक्ष क्या चाहता है कि इस जाति को तोड़ दिया जाए, किसी कहीं MY समीकरण, कहीं कुछ समीकरण, कहीं कुछ समीकरण बना करके, चाहे वो शरद पवार की राजनीति हो, चाहे वो लालू यादव की राजनीति हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की राजनीति हो। अगर इन राजनीति को आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन लोगों ने मुसलमानों को बंधुआ मजदूर के तौर पर काम लिया और अपनी जातियों को स्वाभिमान के तौर पर जोड़ करके उससे एक वोट बैंक तैयार किया, और वो वोट बैंक ऐसा वोट बैंक जा कर के बना जिससे समाज का विकास नहीं हो पाता है। आज ये ज़रूरत है कि मुसलमान सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में यह आता है कि मुसलमान उस रिपोर्ट में कितना पीछे है, उसका आर्थिक स्थिति कितना पीछे है, तो यह चिंता की स्थिति है। आखिर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया 60 सालों तक शासन करके, ये सवाल उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए। और जो लोग बात करते थे कि जात पर नपात पर मुहर लगेगी हाथ पर, वो लोग आज जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो यह बदला हुआ स्टैंड इसलिए है क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और आगे भी देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी रहेगी।